जो गड्ढा आपके लिए खोदा गया था, देखो उसमें वो खुद गिरने वाला है। कौन है वो जो बार बार आपको ऐसी परिस्थिति से बचा लेता है जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है? और कोई तो है जिसे आपकी खुशियाँ देखी नहीं जा रही, जो रोक रहा है खुशियों को आप तक पहुँचने से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज किस पर्सन की सच्चाई आने वाली है सबके सामने। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, रेड दुपट्टा है, ये लाल चुन्नी है। ये माता की भी चुन्नी हो सकती है और किसी बहन, किसी आंटी, किसी मम्मी की भी दुपट्टे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक लाल चुन्नी, एक रेड दुपट्टे की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। और ये पूजा वाला नहीं है। यस, ये पूजा वाला नहीं है, ये एक लाल चुन्नी है। किनके घर का है, कहाँ से एनर्जी आ रही है? पूजा पाठ किया है किन्होंने, या बस न्यू रेड दुपट्टा खरीदा है? कहीं से तो आ रही है इस रेड दुपट्टे की एनर्जी, जो बहुत बहुत पॉजिटिव वे में है। ऑलराइट, मैं आपको बता दूं, अगर कलर के माध्यम से लिया जाए तो रेड यानी कि साक्षात मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दूसरा, दुपट्टा वो चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन का, कोई चीज़ ढकने की या किसी चीज़ को कवर करने, मतलब दुपट्टे का मतलब ही होता है पर्दा, है ना। तो जो गुण है इसका, ये शनि है ना। दुपट्टा जो प्रोटेक्शन देता है, माता पिता की तरह होते हैं, गुण के माध्यम से ये शनि है। दुपट्टा में हल्की भी हवा लगे और ये उड़े, और इसके माध्यम से अगर आपको सुख या शांति मिले, हवा मिले या ठंडक मिले, तो वो बुध है। मतलब 3 ग्रहों की एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है, शनि, मंगल और बुध की एनर्जी। एक अजीब सी एनर्जी है, मैं आपको बता दूं। शनि और मंगल, ये जो 2 ग्रह है, दोनों को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, सौम्य ग्रह भी कहा जाता है। ये दोनों देने पर आ जाए तो सुख की बारिश कर दे, ये दोनों बिगड़ जाए तो जीवन नर्क बना देते हैं। बुद्धि की बात करूं तो यहाँ संबंध जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, वहीं शनि और मंगल साथ में है, यानी कि हमारे संबंधों के बीच घातक प्रहार भी हो सकता है। आज की मिक्स एनर्जी आने का संकेत ही है कि यदि संबंध मीठे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ा आपको मधुर मधुर लोगों के बीच उठना बैठना है, तो बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास ना करें। उन लोगों के बीच भी छुपी हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग जो पीठ पर वार कर सकते हैं। मंगल, शनि और बुध की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और मंगल की बात करूं तो 9, 18 और 27 वाले जो भी लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 है, या जिनके बच्चों का मंगल है आपका स्वामी, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। क्रोध से आप दूर रहें, लाल फल छील कर खाएं, हनुमान जी की पूजा करें। 2025 आपके लिए नहीं है, हमेशा इस बात को हर दिन याद रखें और ऑपोजिट जाने का प्रयास ना करें, वरना संबंध टूट सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, वाद विवाद में फंस सकते हैं आप। 9 वाले रहें सावधान 2025 में। बुध की एनर्जी यानी 5 मूलांक वाले लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है। आप 5 वाले हैं, बुध है आपका स्वामी। बहुत बहुत अच्छा जीवन आपका, बहुत अच्छा भविष्य आपका, सुख आपके जीवन में। और बुध की इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए। शनि के क्या कहने, है ना, शनि के क्या ही कहने, वो माता पिता की तरह होते हैं। हमें कुछ देते नहीं है सामान की तरह, परंतु हमारे लिए संपत्ति रख कर चले जाते हैं, है ना। शनि ऐसे ही होते हैं, बुढ़ापे में देते हैं, निचोड़ के हमें देते हैं, हमें डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हमें गालियाँ देते हैं माता पिता, लेकिन हम हर वक्त मजबूत होते जाते हैं उनकी हर एक बात को सुनकर। शनि ऐसे ही है, इसलिए कहा जाता है शनि हो तो कष्ट होगा, है ना। 8 मूलांक है आपका। अगर 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख आपका बर्थडे है तो आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके स्वामी है। थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा संघर्ष अन्य मूलांक की अपेक्षा आपके जीवन में ज़्यादा होगी। थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, धोखे ज़्यादा मिलेंगे। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वहाँ से शत्रुता मिलेगी, छल मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है बहुत रगड़ कर आपको काम करना पड़ जाए और बहुत मानसिक कलेश भी आपको मिले। लेकिन मैंने कहा ना, शनि हमारे गार्जियन की तरह होते हैं, जब दे कर जाते हैं तो इतना कि शनि का दिया हमारे पास टिकता है, बचता है। तो 8 वाले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आपके बच्चों का संबंध 8, 17 या 26 से हो तो।
ऑल राइट, और ये रेड दुपट्टा कहाँ से दिख रहा है मुझे, किनके घर का है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, जो गड्ढा आपके लिए खोदा गया था, डाउनलोड आ चुका है, जो गड्ढा आपके लिए खोदा गया था उसमें वही गिरने वाला है जिसने गड्ढा बनाया है। वैसे भी ये रीत है ना, वैसे भी ये रीत है, प्राचीन चीज है। जो गड्ढा शत्रु ने आपके लिए खोदा है उस गड्ढे में वो स्वतः ही गिरने वाला है, स्वयं ही गिरने वाला है। ये डाउनलोड एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके जीवन में जल्द ही छल होने वाला है या छल हो रहा है। मित्रों के बीच वास्तव में मित्र कौन है और शत्रुओं के बीच वास्तव में असली शत्रु कौन है, इसकी परख आपको अब होगी। एक ऐसा छल होगा आपके साथ, एक ऐसा धोखा होगा आपके साथ, मानो अचानक से आंखें खुलेंगी आपकी। मैं आंख बंद करके जिस पर विश्वास कर रहा था शायद वहां से छल मिल जाए आपको। यहाँ एक डाउनलोड आ चुका है, जो गड्ढा आपके लिए खोदा गया था खोदने वाला ही उसमें स्वयं गिरने वाला है। ये कर्म का फल होता है, ये कर्मा रिटर्न है ना। हम जो कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, घूमकर उसका फल हमें प्राप्त होता ही होता है। यहाँ भी गड्ढे आपके लिए खोदे गए हैं तो गड्ढे में उसका गिरना भी तय हो रहा है। जो आपका बुरा चाह रहा था उसके साथ बुरा होना तय है। जो आपके सपनों पर निरंतर वार कर रहा था, जो नहीं चाहता है कि आप प्रसन्न हो, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें, देखो उसके घर में अब तांडव प्रारंभ हो चुका है, उसके घर में अब कांड होना प्रारंभ हो चुका है। कैसे कोई किसी की सफलता से जल सकता है, कितने नीच होते हैं वो लोग। अपने सपनों को पूरा करने के पीछे समय ना बिताकर दूसरों के सपने व्यर्थ हो जाएं, दूसरों की इच्छाएं पूरी ना हो, इसके पीछे संघर्ष करते हैं, समय को व्यर्थ करते हैं। और ऐसे लोगों के कर्म इतने खराब हो जाते हैं कि बाद में उनको उनके ही कर्मों का बुरा फल भोगना ही पड़ता है, प्राप्त करना ही पड़ता है। थोड़ी सी विचार बदलने की देरी है ना, थोड़ी सी भावनाएं बदल लो, पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। परंतु कौन जाए विचारों को बदलने। थोड़ी सी चोरी कर लो, किसी का हिस्सा छीन लो, किसी की संपत्ति में 2 इंच की ज़मीन ज़्यादा बढ़ाकर लग जाए मेरे हिस्से तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। थोड़े से कागज़ के नोटों के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जा रहा है, मित्र मित्र के पीठ पर खंजर भोंक रहा है। नोट्स कागज़ के सारे यहीं रह जाने हैं, घर मकान ज़मीन जायदाद सारे यही रह जाने हैं। आपको भी चले जाना है और मुझे भी चले जाना है। अगर इस सत्य को कोई अच्छे से समझ लेता है तो शायद कपट कम हो जाए संसार से, शायद शत्रुता कम हो जाए, ये छल कम हो जाए। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा छल हो सकता है, धोखा हो सकता है अगर आप सावधान ना रहें। देखो नियति का खेल, प्रकृति अब न्याय करेगी। जो आपको गिराने का प्रयास कर रहा था अब खुद गिरेगा, जो आपके लिए गड्ढे खोद रहा था अब वो उसमें खुद गिरने वाला है। आपको रहना है सावधान। देखो नेक्स्ट डाउनलोड बड़ा सुंदर आया है, बहुत अच्छा आया है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके जीवन में ऑलरेडी एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको उस मुसीबत से भी निकाल लेता है, उस मुसीबत से भी बचा लेता है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल या नामुमकिन हो आपके लिए। कौन है वो, आपको परख करनी होगी। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना है आपको, जो ढाल है आपकी, जो बार बार बचा ले रहा है आपको। देखो ये अच्छे कर्मों का फल होता है ना। अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा पड़ोसी मिल जाए, अच्छा भाई मिल जाए, अच्छा संबंधी मिल जाए जो पीठ पीछे भी धोखा ना दे, जो धन के लालच में, किसी रिश्ते के लालच में हमारी सफलता को देखकर भी हमें धोखा ना दे, तो ऐसे कर्म का फल होता है। अच्छे कर्म करो ना तो कभी कभी पड़ोस में रहने वाला कोई अच्छा व्यक्ति हमें मिल जाता है जो हर वक्त हमारे लिए खड़े रहता है, हमारे घर की रक्षा करता है, हमें अलर्ट करता है, तो ये भी अच्छा कर्म है। वरना ऐसे नीच लोगों के बीच उठना बैठना आपका होगा कि दम घुटने लगेगा आपका कि मैं कहाँ आ गए, है ना, मैं कहाँ चोरों के बीच, कहाँ बेईमानों के बीच फंस गया, ऐसी घुटन होगी। कभी कभी आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, नए जॉब को ज्वाइन करते हैं और आप बिल्कुल ईमानदार इंसान हैं, आप जहाँ जाते हो वहाँ पे सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। आप बॉस से शिकायत करना चाहते हो, बॉस उससे भी ज़्यादा करप्ट है। आप बॉस की शिकायत उससे सीनियर में सोचते हो तो वहाँ करप्शन पहले से पहुँची हुई है। तब हमारा दम घुटने लगता है, तब हमारे सर में दर्द होने लगता है कि हमें नहीं करना काम ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ बेईमानी पसरी हो। तब आपको आपकी सैलरी नज़र नहीं आती, आपके पैसे नज़र नहीं आते हैं, तब आपको वो माहौल से नफरत होने लगती है ना। ऐसा होता है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो हर वक्त आपको बचा लेता है,
हर वक्त आपको बचा लेता है परेशानियों में जाने से, जो जहाँ से, जिन परिस्थितियों से, जिस सिचुएशन से निकलना नामुमकिन भी होता है ना, वहाँ से भी निकाल लेता है आपको। कौन है वो आपके जीवन का शख्स, मुझे ज़रूर बताएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी खुद की बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, ये खुद आपके बच्चे हो सकते हैं, उसमें से कोई। एक मनुष्य के 3 बच्चे होते हैं, एक संपत्ति छीनने में लगा हुआ है, एक संपत्ति को बचाने में लगा हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं आपकी संपत्ति रहे या चोर चुरा कर ले जाए, मुझे क्या पड़ी है, मेरी चीज़ तो लॉकर में है ना। एक ही मनुष्य के कुछ बच्चे होते हैं जो सबके विचार अलग होते हैं। वहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति भी खड़ा रहता है जो ये कहता है कि मेरे रहते मेरे माता पिता को कोई छू भी नहीं सकता, मैं हूँ ना ढाल बनकर, उन तक कोई विपत्ति नहीं पहुंच सकती, उन तक कोई आपदा नहीं पहुंच सकती है। ऐसा ढाल वाला संतान भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना, आपकी खुद की संतान भी हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो हर वक्त मुसीबत से लड़ता है आपके लिए, हर वक्त आपको गड्ढे में गिरने से बचाता है, हर वक्त साइड से आपको उत्साहित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है, सफलता की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है, हर वक्त ढाल बनकर आपकी पीठ के पीछे खड़ा है ताकि कोई वार न कर दे आपकी पीठ पर। देखो, कुछ अजीब चीज़ें आ रही हैं आंखों के सामने। शायद ये किसी के घर में पड़ा हुआ है, ये ख़राब भी हो सकता है, या तो ये मतलब इसको यूज़ में नहीं लाया जा रहा है। ये क्या है? ये आला हो सकता है, ये एयर मशीन हो सकती है, कान चेक करने वाला जो पूरा सेट होता है, या तो ये बीपी मशीन हो सकती है, शुगर टेस्ट करने का मशीन हो सकती है। आपके घर में, किसी के घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिसको बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो। ये ख़राब है क्या? ख़राब है तो फेंक दो ना, क्यों रखे हो? और अगर अच्छा है ये, तो कभी कम से कम साल में तो एक बार निकाल कर इसमें बैटरी डालकर इसको एक बार ज़रूर जनरेट करो। ये किसी के घर में कुछ इक्विपमेंट्स पड़ी है जो मेडिकेटेड है, जो शरीर के किसी अंग को जांचने के काम आती है, शरीर के किसी बीमारी को देखने या जांचने का काम आती है। बीपी मापने की मशीन हो सकती है, शुगर मापने की मशीन हो सकती है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। ये साक्षात राहु है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें होती है, जितनी भी इस तरह की छानबीन वाली चीज़ें होती है, वो राहु होती है, जिसको आपने शांत कर दिया, जिसको आपने सुस्त कर दिया है। आप इसमें बैटरी डालो, इसको जनरेट करो, इसको कभी साल में एक बार भी बैटरी डालकर इसको चलाओ। और नहीं रखना है, नहीं ही इस्तेमाल करना है इसको, तो इसको घर से बाहर करो। ये आपके घर को धीरे धीरे शांत करेगी। आपके घर में खर्चों का फ्लो बढ़ेगा, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इलाज के नाम पर, खाने के नाम पर, किसी को देने के नाम पर अनगिनत पैसे बाहर निकलेंगे। राहु को आप स्वयं बिगाड़ रहे हैं। जिनके भी घर में ये सामान पड़ा हुआ है, ये शरीर में मेडिकेटेड है, किसी चीज़ को जांचने की मशीन है जिसका इस्तेमाल लंबे समय से आप लोग नहीं कर रहे हो, तो इसको फ़ौरन निकालो, बैटरी डालो, एक बार इसको चालू करो, एक बार इसको ऑन करो, वरना दे दो किसी को। नहीं करना है इस्तेमाल तो दे दो किसी को। ऐसे घर में इसको बंद मत रखो, राहु बिगड़ रहा है आपका। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। कोई है जो चाहता है कि खुशियाँ आप तक नहीं पहुँचे। देखो, फिर आ गई ना कपट वाला मैसेज, फिर आ गया ना। अब ज़माना ही ऐसा आ गया, संसार में अच्छे लोग कम हो गए और बदमाशों की संख्या बढ़ गई है ना। कोई है आपके जीवन में जो चाहता है कि खुशियाँ आप तक ना पहुँचे या खुशखबरी आप तक ना पहुँचे। ये दो बातें हैं। अगर खुशियाँ आप तक ना पहुँचे, यानी कि हमेशा के लिए परमानेंट दुश्मन है वो आपका, परमानेंट शत्रु है वो आपका। आपके जीवन से जुड़ी कोई भी खुशी जब आप तक पहुंचना चाहती है तो वो नहीं चाहता है कि पहुंचे। आपके जीवन की जुड़ी हर एक खुशी को वो आपसे दूर करना चाहता है। आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है कोई ऐसा शत्रु, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा संबंधी जिसको समस्या है आपकी खुशियों से, जो नहीं चाहता है खुशियाँ आपको छुए। या ये डाउनलोड ऐसे हो सकता है कि कोई है जो नहीं चाहता है कि खुशखबरी आप तक पहुँचे, अर्थात अभी अभी आने वाली है एक खुशखबरी जो किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। अभी आने वाली एक खुशखबरी जो आपकी किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है, वो नहीं चाहता, वो छुपाना चाहता है, वो ढकना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि खुशखबरी आप तक पहुँचे, वो नहीं चाहता है कि कुछ अच्छा हो आपके साथ। ऐसे मित्र को, जो कपटी मित्र है, अपने आप से दूर करो। ऐसे शत्रु को अपने आप से दूर करो। ऐसे संबंधी हमें नहीं चाहिए जो हमारे साथ रहकर मुस्कुराकर ही हमारे सपनों पर वार करते हैं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। जो हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसा नाटक करते हैं, वास्तव में हमारे साथ वो नहीं होते। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से अब हमें बाहर निकलना है। यहाँ कोई है जो नहीं चाहता है खुशखबरी, अर्थात एक खुशखबरी मिलने वाली है, इतना तो तय है।
अर्थात एक खुशखबरी आप तक पहुंचने वाली, इतना तो तय है, तो तैयार रहो, क्योंकि ब्रह्मांड जो चाहता है, यूनिवर्स जो चाहते हैं, परम पिता परमेश्वर जो चाहते हैं, वास्तव में वही होता है और वही होगा आपके साथ। किसी कपटी मित्र के चाहे ना चाहे आपके जीवन में, आपके भाग्य में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वो होगा जो उनको मंजूर है। परमात्मा पर विश्वास रखिए, हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं वापस भी जाना है, अपने कर्म को समाप्त करके। इस बात को यदि मनुष्य हर क्षण याद रखता है, यहाँ से जीवित कोई नहीं गया, इस संसार से जिंदा कोई नहीं गया, सबको मरना ही है। तो यदि मृत्यु ही सत्य है तो जीवन के लिए इतना संघर्ष क्यों? धोखेबाज जो कपटी है, जो बेईमानी से आपको धोखा दे रहे हैं, आपके सपने तोड़ रहे हैं, आपका धन छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी जब संसार से जाना है तो इतना प्रयत्न अपने आप को, अपनी छवि को सुधारने के पीछे किए जाए। अपने कर्म अच्छे रखिए, कर्म का अकाउंट प्लस में रखिए। देखिए परमात्मा क्या क्या देते हैं आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।